दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों, सरकार बन गई, फिर से नीतीश कुमार आ गए और चौकीदार की वैकेंसी का जो रास्ता है वो और भी साफ हो गया। जी हां, 10,800 जिस चौकीदार वैकेंसी का आप वेट कर रहे थे वो और भी करीब हो क्लियर हो गया। और अब जो है दिसंबर में सरकार नहीं बनती है तो कुछ लगता है कि पुराने सरकार की जो योजना है वो हो सकता है कि प्रभावित हो, लेकिन अब तो कोई भी योजना पुरानी सरकार है ही नहीं, नई सरकार है ही नहीं, सब पुरानी ही सरकार है। योजना भी उन्हीं का है, सारा कुछ किया हुआ उन्हीं का है। कोर्ट से भी मामला लगभग अब खत्म ही हो गया है, तो चौकीदार की वैकेंसी जो है वो आ रही है। दोस्तों, चौकीदार की वैकेंसी तो आ ही जाएगी। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या जानकारी आपको है, कौन आवेदन कर सकते हैं, कितना पर सिलेक्शन होगा, आपको क्या करना है, ये सारी बातों की योग्यता क्या होगा, पेमेंट कितना होगा, कौन आवेदन कर सकते हैं, इसमें अनुभव क्या चाहिए, सारी बातों को हम आपको बताते हैं कि उम्र सीमा क्या है, सारा कुछ बताते हैं। जरूरत है आपको चैनल पर बने रहने का। दोस्तों, 10,800 वैकेंसी पद के लिए वैकेंसी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। वो भी सिर्फ बिहार राज्य का निवासी जो रहेंगे वही इस पर आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक में आपका फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, ये मायने नहीं रखता है कि आप किस डिवीजन से आप पास किए हैं। बस आपको सिर्फ मैट्रिक में पास होना चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। तो निश्चित रूप से आपने मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अवश्य पास कर लिया होगा। अब चलिए बात करते हैं उम्र का। तो दोस्तों, उम्र जो है 18 से 42 वर्ष, यानी कि अगर आप जनरल EWS हैं तो आपको 18 से 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप OBC हैं या EBC हैं तो आपको 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। महिला हो या पुरुष, OBC EBC में महिला हो या पुरुष 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। और जनरल महिला को भी 40 साल उम्र तक आवेदन वो लोग कर सकती हैं। अब उसके बाद चलिए SC ST की बात करते हैं। ये 18 से 42 वर्ष इनका उम्र सीमा होना चाहिए। दोस्तों, ये बिहार के निवासी ही इसमें आवेदन करेंगे। जी हाँ, इसमें जो बिहार के निवासी होंगे वही इसमें आवेदन करेंगे। और इसमें वेतन मिलेगा 35,000 रुपया। जी हाँ, वेतन मिलेगा आपको 35,000 रुपया। और अनुभव है इसमें कि साइकिल चलाना आना चाहिए आपको। अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है, साथ साथ अगर आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है तो आपके लिए तो ये बहुत ही बेहतर है। दोस्तों, एक चीज़ और भी बता देते हैं, ये होमगार्ड से ज़्यादा बेहतर काम है। मैं तो यही देखता हूँ कि अगर सिपाही के है और बहुत दूर भेजता है, और अगर आप चौकीदार ही हैं और अगर आप आस पास घर में रहते हैं, थोड़ा घर से दो चार बीघा आपके पास खेत है, तो सिपाही से ये बेहतर काम है। समझ गए, सिपाही से ये बेहतर काम है। होमगार्ड तो खैर इससे मुकाबला ही नहीं कर सकता है। और अगर पढ़ा लिखा, आज के समय में हर कोई पढ़ाई लिखा ही होता है, तो अगर वो चौकीदारी भी कर ले, घर का काम कर ले, खेती बाड़ी कर ले, ट्रैक्टर रख दे, तो समझिए कि बढ़िया बढ़िया नौकरी को ये लोग फेल कर सकता है। तो ये सारा कुछ सोचिए आप कि क्या करना है, और चौकीदार बनिए, एकदम राम राज है। कोई न ज़्यादा ड्यूटी हार्ड है, न कुछ है, एकदम आराम से जाइए, मोटरसाइकिल उठाइए, थाना में लगा दीजिए। और अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, गाड़ी चलाना जानते हैं, तब तो कहना ही नहीं है दोस्तों। फिर तो आपकी तो गुड्डी उड़ गई समझिए। तो उसके बाद देखिए, पासवान जाति का इसमें 80% जो रिजर्वेशन था, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है कि नहीं, ये जनरल वैकेंसी होगी, सभी जाति को आरक्षण मिलेगा, सभी कोटि के जैसे अन्य वैकेंसी में मिलती है उसी के हिसाब से इसमें मिलेगा। ठीक है, बिहार के सभी महिला या पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिहार राज्य का कोई भी महिला या पुरुष हैं तो इसमें आवेदन करेंगे। और सिलेक्शन जो होगा वो फिजिकल के आधार पर होगा। दौड़ जो फिजिकल आपको मैं बता देता हूं कि जो फिजिकल होमगार्ड में था वही फिजिकल के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। और वैकेंसी जो है वो दिसंबर में आ रही है। जी हाँ, याद रखिएगा, वैकेंसी दिसंबर में आ रही है और आप तैयारी करिए और जम के करिए। मैं इलेक्शन के पहले भी कहा था, इलेक्शन के दिन भी कह रहा हूँ, और रिजल्ट के एक दिन के बाद भी मैं कह रहा हूँ। फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें आवेदन होगा कम से कम ही तो 15 लाख। 15 लाख से किसी भी कीमत पर कम नहीं होगा आवेदन। और सिलेक्शन किसको होना है? 10,800 को। और 10,800 का सिलेक्शन होना है तो किसका होगा? जो योग्य होगा उसको ना, कि जो बैठ करके दिन भर मटर गश्ती करेगा उसके लिए नहीं बना है। उसके लिए ये सब वैकेंसी नहीं है। जो मटर गश्ती करेगा, दिन डेंगा डेंगा के सोएगा, उसके लिए है। जो सवेरे से उठ के काम करेगा, दौड़ेगा, है ना, पढ़ेगा, उसके लिए है। कि दिन भर सोएगा, बात बनाएगा बड़ा बड़ा, उसके लिए है। उसके लिए कुछ नहीं बना है। उसके लिए सरकार निकाला है, आप देखे होंगे टोटो, रोड पर जो देख रहे होंगे टोटो बैटरिकिया वाला, उसके लिए जो दिन भर सोता है ना, उसके लिए टोटो बना है।
फिर वहीं पर टोटो चलाएंगे और आराम से वो रहेंगे। और उसी सब का लाइसेंस नहीं रहेगा इधर उधर का ना, तो आप पकड़िएगा। इसलिए चौकीदार बनिए और परिश्रम करिए, निश्चित रूप से रंग लाएगा। और दिसंबर में वैकेंसी आ रही है। चैनल पर नए हैं तो मैं वैसे ही लोगों से कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिसको अपने भविष्य को सजाना है, जिसको अपने भविष्य को संवारना है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए जो अपने भविष्य से खेल रहे हैं। वैसे बच्चे हमारे चैनल से दूर रहिए। जिनको अपने भविष्य से लगाव है, जिनको अपने भविष्य से प्यार है, जो अपने भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, वही लोग जुड़े। बाकी के लिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना करें। मेरा वीडियो को देख करके आपका समय खराब हो जाएगा, आपका माइंड खराब हो जाएगा, हैंग करने लगेगा माइंड। इसलिए वो लोग नहीं रहेंगे। जो योग्य हैं, समझदार हैं, पढ़ रहे हैं, जो जीवन में कुछ बन रहे हैं, वो लोग जुड़िए। फालतू लोगों के लिए ये चैनल पर एंट्री करना अलाउ नहीं है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।